हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे कक्षा 10th की मैथ्स के बारे में। तो क्लास 10th की मैथ्स चल रही है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के बारे में। 14.2 में कल हमने बहुलक निकालना सीखा था, किस प्रकार से करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपके पास 4 है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक को आप बोल देते हो मोड और माध्य को बोल देते हैं मीन। तो दोनों ही चीजें कैसे निकालते हैं देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस प्रकार की एक सीरीज, एक टेबल जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, वो आपने सेम टू सेम बना लेनी है। उसके पश्चात जब आप क्या निकालते हो, बहुलक निकालते हो, तो बहुलक निकालने के लिए किसी एक्स्ट्रा आपको कॉलम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन्हीं दोनों से काम चल जाता है। तो पहले मैं बहुलक निकाल करके दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। देखिए, इसी क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें पूछ सकता है एग्जामिनर। कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, जो इनमें सबसे बड़ी बारंबारता है, तो आप देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता 10 है, ये आपका F1 कहलाएगा। तो F1 आपके पास 10 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, F0 लिखेंगे। अब ये F0 जो है वो आपको ठीक उससे एक ऊपर वाला, ये अगर हमारे पास F1 10 है तो उससे ठीक ऊपर क्या आंकड़ा है 9, तो ये 9 आपका F0 हो गया। उसके बाद F2 जो ठीक इसके F1 के बाद में है, यानी कि 3। इतना करने के बाद आपको इस 10 वाली ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, इन आंकड़ों में जो लोअर, जो ये निम्नतम सीमा है जो कि 30 नजर आ रही है, ये आपकी L कहलाएगी। तो ये आपके पास 30 हो गया। उसके बाद बात करेंगे H की। H होता है इनके बीच में अंतर कितनों का है। तो आप देखोगे 15 के बाद 20 आया, 20 के बाद 25 आया, 25 के बाद 30 आया। तो साफ साफ स्पष्ट है कि 5-5 का इनके बीच में अंतर है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। इतना करने के बाद दोस्तों बड़ा इजी काम हो जाता है। बस एक फॉर्मूला याद रखना है बहुलक का, और बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और अपोन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में आपको H लिख देना है। एक बात का आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में बार बार लिखेंगे। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखते हो उतनी जल्दी ये याद हो जाता है और आपकी जो प्रैक्टिस भी है वो बनी रहती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद आपको फॉर्मूला याद है तो आप सीधा उसके अंदर वैल्यू रखेंगे, नहीं, आपको फॉर्मूला भी बार बार लिखना है क्वेश्चन के साथ साथ। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको, आप लोगों को। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे। L के बारे में बात करें तो L आपका 30 है। उसके बाद F1 देख लीजिए कितना है, 10 है, माइनस F0 के प्लेस पर 9 है। नीचे आप देखेंगे, देखो यहां पर लिखा हुआ है F का दुगना है, तो 10 का दुगना डायरेक्ट कर सकते हो आप 20, माइनस F0 और F2 दोनों को जोड़ लीजिए, तो 9 को और 3 को जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 12 आ जाएगा। और इनटू में आपके पास है H यहां पर दे रखा है 5। आगे सोल्व यहां पे कर लेते हैं दोस्तों। ये 30 आपका एज इट इज जैसे था वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब आप देखिए 10 में से 1 घटते ही, 9 घटते ही 1 बच जाएगा। अपोन में आपके पास 20 में से 12 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और गुणा में आपके पास है 5। अगर इस 5 की 1 में मल्टीप्लाई कर ली जाए तो ये बन जाएगा 30 प्लस 5/8, और काम हो गया बिल्कुल आसान, क्योंकि अब सिर्फ भाग देना है दोस्तों। कैसे भाग देंगे देखिए, आप जानते हो 5 को 8 से डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि 5 छोटा होता है। तो आप क्या लगाएंगे, यहां पर आप लगाएंगे 0। आप पॉइंट लगा 0 लगा करके यहां पर ये पॉइंट लगा सकते हो, और उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर एक 0 बढ़ा दोगे, तो 8 छिंग हो जाते हैं 48। 8 छिंग 48, आपके पास 2 बचेगा। पॉइंट आपने लगा ही रखा है, 0 बढ़ा दीजिए, 8 दूनी 16। उसके बाद आपके पास यहाँ 16 जैसे इसमें से घटाओगे आप, तो आपके पास बचेंगे 4 को ऐसे ही रखा रहने दीजिए, लेकिन 4 में 8 का टेबल जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहां पर 0 बढ़ा देंगे, तो 8 पंजे 40। अब आपके पास आ जाएगा 30.625। और दोस्तों यही आपका क्या रहेगा, मोड रहेगा, M रहेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है कि माध्य कैसे निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकालेंगे उसको भी साथ साथ देखते हैं। माध्य निकालने के लिए दोस्तों एक कॉलम हमें और बनाना पड़ेगा। इस कॉलम में हम यहां पर xi लिख देंगे, xi। अब xi आपको बता रखा है मैंने, इन दोनों के बीच का कोई नंबर। आप देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 35। 35 का अगर आप हाफ करेंगे तो 17.5 आ जाएगा, 17.5। अब आप अंतर जानते हो, इनके बीच में 5-5 का अंतर है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें 5 जोड़ने पर कितना बन जाएगा, 22.5। फिर जोड़ेंगे तो 27.5, फिर 5 जोड़ेंगे तो 32.5, फिर उसके बाद फिर 5 जोड़ेंगे तो 37.5, 37.5 के बाद जोड़ेंगे तो 42.5, फिर ये आपके पास आ जाएगा 47.5, और फिर इसी तरीके से
52.5। अब आप देख लीजिए लास्ट वाला केस के बीच में ही आ रहा है, तो 50 और 55 दोनों को जोड़ करके 105। 105 का जो आधा होता है वो कितना होता है? 52.5। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। ये हमारे पास एक टेबल आपने बना लिया। अच्छा, इसके बाद अगर आप इन दोनों की कैलकुलेशन करते हो तो थोड़ी सी वो आपको हार्ड लगेगी, क्योंकि उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अलग से, कॉपी में अलग से करनी पड़ेगी। बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसमें एक कॉलम और बना लीजिए, और इस कॉलम का नाम इस बार आप क्या दे सकते हो? DI। अब ये जो DI होता है वो कैसे निकालते हैं? देखो, DI निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इन सब में से एक कल्पित माध्य ले लेते हैं हम। कल्पित माध्य क्या होता है? जो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम एक नंबर कर लेते हैं। तो कैसे? 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 3 नीचे, तो बीच के 2 बचे ना ये वाले, इन दोनों में से कोई भी एक छोटे वाला मान लेंगे तो आपका प्लस में रहेगा, मतलब जब आप जोड़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी। आप दोनों में से किसी को भी चुन करके यहां से माध्य निकाल सकते हो, बट मैं इस बार किसको ले रहा हूं? 32.5 को ले रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 37.5 से इसका आंसर नहीं निकलेगा, वही आंसर आएगा जो 32.5 लेने पर आएगा। इसको हम A मान लेते हैं दोस्तों, इसको A मान लेना है। और फॉर्मूला रहता है DI निकालने का, A माइनस आपका XI। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आप DI की बात करते हो तो आपको इस A को घटाना होता है इसमें से। ये उल्टा लिख दिया मैंने यहां पर, XI माइनस A लिखना है आपको, XI माइनस A। यानी कि जैसे आप 17.5 में से 32.5 माइनस करते हो तो आपके पास कितना बचेगा दोस्तों? ये देख लीजिए, 5 में से 5 गए, 0 बचेगा। उसके बाद यहां रह गए 12, 12 में से 7 गए, 5 बच जाएगा, इधर रह गए 2, तो आपके पास ये 25 बच जाएगा। तो दोस्तों आपके पास ये 25 बच जाएगा। आप इसको ऐसे भी घटा करके देख सकते हो, 32.5 में से 17.5 जैसे आप घटाओगे तो देखिए 5 में से 5 गए 0, इधर रह गए 12, 12 में से 5 गए तो 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 12 में 7 गए तो 5 बचेगा, और ये 2 रह गए थे, 2 में से 1, तो ये 15 बचेगा दोस्तों आपके पास। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, तो 15 आपके पास क्या बच जाएगा? जो 15 बचेगा वो आपको DI में लिख देना, ये आपके पास 15 होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करते हैं तो आपके पास माइनस में आएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। इसी तरीके से आप जानते हो कि जब आप इसको माइनस करोगे तो फिर ये 10 और कम हो जाएंगे, तो ये 10 बचेंगे, फिर ये माइनस के 5, इसी तरीके से ये 0, क्योंकि आप जानते हो इन सबके बीच में 5-5 का अंतर है, तो उसी हिसाब से ये उसी रेशियो में बचेंगे। अब आप देखेंगे जब आप 32.5 में से 37 को घटाओगे, मतलब 37.5 में से 32.5 को घटाओगे तो प्लस के 5 बचेंगे, फिर ये 10, फिर 15 हो जाएंगे, और फिर ये 20 हो जाएंगे। इसके बाद आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, और इस कॉलम का नाम अब आपको देना पड़ेगा UI कह सकते हो आप इसको। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हो यहां से तो भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? UI निकाल लीजिए पहले। UI निकालने से क्वेश्चन और इजी बन जाता है। कैसे बनेगा? आपने क्या करना है, जो इनके बीच का अंतर है, यानी कि आपको अगर UI निकालना है तो जो आपका DI आया है उस DI को H से डिवाइड कर देना है, और H आप जानते हो कितना है? 5। 5 क्या होता है? इनके बीच का अंतर। तो जैसे ही आप DI आपके पास देखिए पहला आंकड़ा कितना है? -15। -15 को जैसे ही 5 से डिवाइड करोगे तो -3 आ जाएगा। तो अब आप जान चुके हो ये -3 आएगा, उसके बाद -2, ये -1 और फिर 0, फिर 1, 2, 3 और 4। कितना इजी है, इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़ा कॉलम जरूर ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन उतनी ही आसान बन जाती है, और कैलकुलेशन को आसान बना करके जितनी कैलकुलेशन आप आसान रखोगे दोस्तों, उतना ही क्वेश्चन सही होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट जो मेथड है उससे कर लूंगा, उससे करने पर हो सकता है आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो सकता है। तो गलत करने से बचने के लिए कैलकुलेशन को आसान बनाइए। आसान बनाने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया है, थोड़े से कॉलम की संख्या को बढ़ा दीजिए। उसके बाद दोस्तों अब लास्ट कॉलम बनेगा, इसमें आपको क्या करना है? UI की और FI की मल्टीप्लाई कर देनी है। यहां मैं लिख देता हूं FI इंटू UI। बड़ा इजी काम है। देखिए 3 3 जा 3 3 9, माइनस के 9 आ जाएगा, फिर 8 दूनी माइनस के 16 हो जाएगा, और 9 एकम माइनस के 9 हो जाएगा। 10 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही रहेगा, 0 की गुणा ये 0 है यहां पर, और 0 की गुणा 2 में करने पर 0 ही रहेगा। 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो भी 0 रहेगा, और 2 की गुणा जैसे ही 4 में करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा दोस्तों। इतना करने के बाद अब आपको इन सबको जोड़ने की आवश्यकता रह जाती है। किसको जोड़ना है? पहले तो आप यहां पर FI जोड़ लीजिए, इसको बोलते हैं सिग्मा FI। और ये जो सिग्मा FI है इसको जोड़ने का तरीका वही सिंपल, 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35, ये 35 आ गया। इसके अलावा आप इनको भी जोड़ लीजिए। इनको जोड़ने का तरीका यह रहेगा कि माइनस माइनस वाले अलग से जोड़ लो और प्लस प्लस वाले अलग से जोड़ लो। तो मैं यहां जोड़ के दिखाता हूं आपको। देखिए 9 और 9 18 हो गए माइनस के, और 18 में जैसे ही आप 16 जोड़ोगे
तो 18 और 18 होते 36, उसमें से 2 माइनस कर लीजिए, यानी कि आपके पास बचे हैं माइनस के 34। इसके अलावा दोस्तों प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 ही हो रहे हैं, तो ये प्लस के 11 हैं। ओवरऑल अगर आप देख रहे हो तो 3 और ये 2, तो कुल मिलाकर के आपके पास माइनस के 23 बचेगा। ये जो माइनस के 23 है ये है क्या, ये आपके पास है दोस्तों सिग्मा FI/UI और इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 23। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक क्लियर नजर आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप यहां पे देख सकते हो माइनस के 23 बचेगा वो। चलिए इतना काम अगर आप कर लेते हो, इसके बाद आपको मैं माध्य निकालना सिखा रहा था। तो माध्य कैसे निकालते हैं उसके लिए सीधा फॉर्मूला है एक, और इसको बोलते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। तो इससे निकालते कैसे हैं दोस्तों, क्या तरीका रहेगा आपके पास माध्य निकालने का। माध्य इजिकल टू क्या होता है, ये होता है आपके पास, ये होता है A प्लस सिग्मा FI/UI और अपोन में सिग्मा FI, और इंटू में आप कर ले जाएंगे यहां पर जितना भी आपके पास H था, तो H आपके पास वो इंटू में रह जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतना ज्यादा वो याद रहेगा, उतनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस रहेगी आप लोगों को। बात करते हैं माध्य की। तो देखिए माध्य बराबर ए आपने स्टार्टिंग में मान लिया था कितना 32.5, तो 32.5 आपका ये आ चुका है, प्लस सिग्मा FI/UI की वैल्यू माइनस के 23 है, और FI आपके पास आया था 35, और इंटू में H से मल्टीप्लाई कर देनी है। H है आपके पास 5, और मैं जानता हूं आप जानते होंगे कि 5 से इसको काटा जा सकता है, 5 सत्ते 35 बार। बस अब इजी क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। 32.5 प्लस, अब आपको माइनस देखो, प्लस माइनस के 23 बचेगा ये, और इसको 7 से करना है डिवाइड। 32.5 डायरेक्ट कर लीजिए, देखिए 7 से काटेंगे तो 7 या 21, आपके पास 2 बचेंगे, पॉइंट लगाओगे आप, फिर बढ़ाओगे 0, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, और यहां पर आपके पास बचेंगे 6, फिर 0 लगाओगे, 7 8 56, लगभग इतना आएगा ये, जो कि पॉइंट के बाद 2 स्थान तक लगाते हो तो सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है। अब आप जानते हो पॉइंट के बाद यहां पर एक प्लेस है और यहां पॉइंट के बाद 2 है, तो आप यहां पर अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला इससे नहीं है। तो ये रह जाएगा आपके पास 50। जब आप घटाओगे तो देखो 10 में से 8 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 2। इधर देख लीजिए, इधर 4 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बच जाएंगे, और इधर कितना बचेगा 32 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 29। तो ये जो आपके पास आया यही आपका x बार अर्थात आपका माध्य है। और उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अभी भी मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे ही देख रहे हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। यदि आप चाहते हो कि और भी अच्छी तरह से मैं वीडियोस बनाता रहूं तो जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने सब्सक्राइब आप बढ़ा दीजिए, मेरे सपोर्ट करते रहिए मुझे। धन्यवाद।